नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे येस बैंक की। देखिए, येस बैंक को लेकर एक अपडेट आ रहा है, उस अपडेट की बात करेंगे और साथ ही समझेंगे कि नवंबर तक का जो समय है काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। नवंबर तक येस बैंक कहाँ जा सकता है, क्या 10 रुपये जाएगा, क्या 100 रुपये जाएगा। एक अपडेट आ रही है, सीईओ की तरफ से भी बड़ा यहाँ पर खुलासा किया गया है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। इसे एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों ना कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सीईओ का कहना है कि आरबीआई के द्वारा जो अप्रूवल है वह नवंबर तक मिलने की उम्मीद है। अब अप्रूवल किस चीज़ का, तो 8,890 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट येस बैंक के अंदर होनी है दो ग्रुप के द्वारा, कराइल और एडवेंट के द्वारा, तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। 4.99% से ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है किसी प्राइवेट बैंक में, तो उसके लिए आरबीआई से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और इसी कारण से सीईओ प्रशांत कुमार का कहना है कि मैक्सिमम से यहाँ पर 2 मंथ का समय, 1 से 2 मंथ का समय लग सकता है। तो नवंबर तक की यहाँ पर डेडलाइन दी जा रही है। तो देखिए, इसमें बड़ा क्या है, क्रूशियल क्या है इस स्टेटमेंट के पीछे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर फंड रेज अब होने वाली है, फंड रेज हो रही है। तो फंड रेज का माध्यम क्या है, फंड रेज का जो माध्यम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो आप, हाँ, यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल रेज अमंग द लार्जेस्ट बाय डोमेस्टिक प्राइवेट लेंडर विल इनेबल येस बैंक टू इनहेंस इट्स कैपिटल एडुकेशन रेशियो की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंक दोनों निवेशकों को कुल मिलाकर 13.78 प्रति शेयर की कीमत पर 369 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 369 करोड़ इक्विटी शेयर 13.78 के रेट से बैंक जारी करेगी। तो ये नवंबर तक जो है फैसला आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर इसका जो शेयर कैपिटल है वह डाइल्यूट हो जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, यदि आप समझ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं एक्स्ट्रा अलग से एक वीडियो स्पेशली इसी के ऊपर बना दूंगा। देखिए, शेयर कैपिटल होता क्या है। शेयर कैपिटल मतलब कि किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू, वो होता है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर जितने अधिक शेयर्स मार्केट में इशू किए जाएंगे उतना ही जो एक शेयर का वैल्यू होगा वह डाइल्यूट होता जाएगा, मतलब कि कम होता जाएगा। तो कुछ ना कुछ इसका भी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। नवंबर में जब यह फैसला हो जाएगा उसके बाद यह डाइल्यूशन भी हो जाएगी, क्योंकि 369 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं वह एक्स्ट्रा जारी करेगी। अब जारी कहाँ से करेगी, तो येस बैंक तो कंपनी एक ही है, स्टॉक एक ही है। अब उसमें और अधिक शेयर्स को आप अगर मार्केट में उतारोगे तो एक शेयर का वैल्यू तो डाइल्यूट कम होते जाएगा ना। ये बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं। तो 13.78 पर ये जो शेयर्स हैं उसको उतारा जाएगा और इसके बदले में येस बैंक को 8,898 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो इससे नुकसान किसका होगा, फ़ायदा किसका होगा। एक चीज़ आप समझो कि इतना ही यदि आसान होता फंड रेज करना, तो किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को यदि पैसे की ज़रूरत है तो वह लगातार मार्केट में शेयर उतारते जाता, लगातार मार्केट में शेयर उतारते जाता और 9,000, 10,000, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता और कोई भी एक कंपनी डूबती ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन इतनी आसान यह बात नहीं है, इतनी आसान यह चीज़ नहीं होती है। जितना ही आप शेयर मार्केट में उतारोगे, एक तो आपका यदि इमेज ख़राब है तो आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे नहीं, आपको वो ख़रीदार नहीं मिलेंगे। और यदि ख़रीदार मिल भी जाते हैं और यदि आप अंधाधुंध शेयर मार्केट में उतारते जाते हो तो उससे आपका जो शेयर का वैल्यू है वह लगातार कम होते जाएगा। इसका एग्जांपल आपने पहला बार जब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर येस बैंक ने निकाला था तो 25-26 रुपये से स्टॉक जो है वह आधे पर हो गई थी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है मार्केट में उतार दिया था। जब यह बैंक को रिस्ट्रक्चर किया गया तो उसके जस्ट बाद की घटना है। उस समय आप सभी को पता होगा, येस बैंक आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद डायरेक्टली 25-26 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा था और
13 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया था जब यह ऑफ़र आया था। उसके जस्ट बाद 15,000 करोड़ का फंड रेज़ किया था यस बैंक ने। तो कुछ उस तरह का यहाँ पर उस तरह का माहौल तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें वारंट के थ्रू भी इशू किए जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टली शेयर के थ्रू फंड रेज़ किए जाएंगे। तो कुछ इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इस कारण से अब किस तरह का माहौल रहेगा यह भी समझना ज़रूरी है। तो आने वाले 2 महीने के अंदर हो सकता है कि यस बैंक जो है वह ऊपर जाए 18 रुपये पर है, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक का जैसे कि टारगेट बताया जा रहा है। 30 रुपये का भी टारगेट अचीव कर सकता है यहाँ पर 2 महीने के अंदर, और इसका कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो 30 रुपये के बाद फिर जब यह अप्रूवल हो जाएगी, जब शेयर कैपिटल और डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें आपको सडन गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एक प्रोबेबिलिटी तो ये बनती है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी यह बनती है कि एट प्रेजेंट जो 18 रुपये 20 रुपये पर यह ट्रेड 18 रुपये मान लो 17 रुपये मान लो 17-18 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि इसी लेवल पर यह स्टॉक चलता रहे और नवंबर के आसपास इसमें गिरावट आके या फिर से 13-14 रुपये पर हो जाए, बन जाए। इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? तो मेरे ख्याल से जो पहली प्रोबेबिलिटी मैंने बताई उसकी संभावना यहाँ पर ज़्यादा बन रही है, क्योंकि यस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने अगर यदि इसके पिछले क्वार्टर्स पर ध्यान दिया होगा तो लगातार डिपॉजिट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, लगातार इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह में तेज़ी आ रही है, एनपीए वगैरह कम हो रहे हैं। तो इस कारण से ये कहना कि नहीं ये बस फंड रेज़ के कारण यहाँ पर तेज़ी है और फंड रेज़ होने के बाद फिर से उसी लेवल पर आ जाएगा, थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप होल्ड करके रखें। यस बैंक ने आपने यदि अभी तक होल्ड किया है तो अभी तो एग्ज़िट करने का नहीं बनता है। हाँ, लेकिन यदि आपको प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, आपने लॉस में जैसे कि 13-14 रुपये पर भी बहुत लोगों ने मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अभी 70 रुपये 70 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। मोटा पैसा अभी आप इसमें लगा कर ना रखें। यदि आपका लॉस कवर हो गया, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तब। यदि लॉस में ही है अभी तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी होल्ड किए रहें। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।